हेलो माय डियर फ्रेंड, आज क्लास 10th का साइंस फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3, जिस चैप्टर का नाम है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। इस चैप्टर से जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आज क्लियर हो जाएंगे। चलें शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मानव नेत्र में पुतली का कार्य क्या है? प्रकाश को फोकस करना, प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करना, रंग पहचानना, प्रतिबिंब बनना। तो मानव नेत्र में पुतली का कार्य क्या होता है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आपने देखा होगा कि जब ज़्यादा लाइट वाले से कम लाइट में जाओगे तो क्या आपको दिखेगा नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो पुतली है जो प्रकाश को क्या ज़्यादा रखता है, फिर अचानक आप अंधेरे में जाओगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा। ये कौन नियंत्रित, किस चीज़ का नियंत्रित करता है? तो प्रकाश को नियंत्रित करता है। कौन करता है? तो पुतली करता है। मानव नेत्र का लेंस कैसा होता है? तो मानव नेत्र में लेंस कौन सा लेंस लगा होता है? तो उत्तल लेंस लगा होता है। ऑप्शन नंबर ए। रेटिना कहाँ स्थित होता है? कॉर्निया के आगे, पुतली के पीछे, नेत्र के पीछे, लेंस के आगे। तो रेटिना कहाँ होता है? नेत्र के पीछे। मानव नेत्र में स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कॉर्निया पर, लेंस पर, रेटिना पर, पुतली पर। तो मानव नेत्र में जो स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। दृष्टि दोष के कारण क्या है? रेटिना का खराब होना, लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन, पुतली का छोटा होना, कॉर्निया का रंग। क्वेश्चन क्या है? दृष्टि दोष का कारण क्या है? लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन होना। कभी लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाता है या कभी घट जाता है, जिससे क्या निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति क्या नहीं देख पाता है? पास की वस्तु, दूर की वस्तु, दोनों, कोई नहीं। तो निकट दृष्टि दोष वाली वस्तु व्यक्ति को क्या होता है? निकट की वस्तु दिखता है, दूर की वस्तु तो नहीं दिखता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूर की वस्तु वो क्या नहीं देख पाएगा, निकट की वस्तु देखेगा। मायोपिया सुधार के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? उत्तल, अवतल, बेलनाकार, समतल। तो मायोपिया में किसका होगा? अवतल लेंस का होगा। दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति क्या नहीं देख पाता है? पास की वस्तु, दूर की वस्तु, दोनों, कोई नहीं। दूर दृष्टि वाले में क्या होगा? पास की वस्तु नहीं दिखेगा, दूर की वस्तु दिखेगा, निकट की वस्तु नहीं दिखेगा। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखेगा, दूर की वस्तु नहीं दिखेगा। वैसा उल्टा दूर दृष्टि दोष वाले में दूर की वस्तु दिखेगा, निकट की वस्तु नहीं दिखेगा। हाइपरपेट्रोपिया सुधार में प्रयुक्त लेंस अवतल, उत्तल, समतल, प्रिज्म। हाइपरपेट्रोरिया में सुधार के लिए कौन सा लेंस होते हैं? उत्तल लेंस। वृद्धावस्था दृष्टि दोष कहलाता है मायोपिया, हाइपरपेट्रोपिया, एस्बोपिया, एस्ट्रोग्मेट्रिज्म। तो कौन सा आंसर होगा 10 का? एस्पोबायोपिया। मानव नेत्र का निकटतम बिंदु कितनी दूरी होती है? 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो निकटतम बिंदु क्या होते हैं? 25 सेंटीमीटर। मानव नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है? 25 सेंटीमीटर, 1 मीटर, अनंत पर 50 सेंटीमीटर। तो दूर बिंदु पूछे तो क्या होगा आंसर? अनंत। और निकट बिंदु पूछे तो 25 सेंटीमीटर। आप जो निकटतम है जो स्पष्ट 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं। आइरिस का रंग किससे निर्धारित होता है? रेटिना, लेंस, रंग द्रव्य, पुतली। तो आइरिस का रंग किससे निर्धारित होते हैं? तो रंग द्रव्य से। नेत्र लेंस की फोकस दूरी किससे बदलती है? कॉर्निया, सिलियरी पेशिया, रेटिना, पुतली। नेत्र लेंस की फोकस दूरी किससे बदलती है? सिलियरी पेशिया से बदलती है। ये सिलियरी पेशिया के कारण ये है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होते हैं। जो तंत्रिका नेत्र से मस्तिष्क तक संकेत ले जाती है उसे क्या कहते हैं? मोटर नार्वे, ऑप्टिकल नार्वे, स्पाइनल नार्वे, सेंसरी नार्वे। तो क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल नार्वे। आकाश नीला क्यों दिखाई देती है? परिवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, परिकर्णन के कारण, विवर्तन के कारण। तो आकाश नीला क्यों दिखाई देती है? परिकर्णन के कारण। नीला क्यों दिखाई देती है? क्योंकि नीले रंग के प्रकाश को परिकर्णन क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? परिवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, परिकर्णन के कारण, विवर्तन के कारण।
तो किसके कारण लाल दिखाई देता है? परिकर्णन के कारण। या डूबते समय या उगते समय भी सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? परिकर्णन के कारण ही दिखाई देता है। श्वेत प्रकाश में कुल कितने रंग होते हैं? 5, 6, इसका क्या आंसर हो जाएंगे? 7। विबग्योर में सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? लाल का, हरा का, नीला का, बैंगनी का। सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? बैंगनी का। और सबसे कम लाल का। विबग्योर का फुल फॉर्म में क्या होता है? विस वेजेंटा, आई से इंडिगो जिसको बोलते हैं नारंगी, पी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड। सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? तो लाल का। और सबसे अधिक बैंगनी का। इंद्रधनुष बनने का मुख्य प्रक्रिया है प्रवर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, उपयोग सभी। तो इंद्रधनुष बनता है प्रवर्तन के कारण भी, अपवर्तन में, पूर्ण आंतरिक। इंद्रधनुष बनने में ये तीनों घटना होते हैं, प्रवर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? उपयोग सभी। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं, ये सबको पता होगा। सूर्य का श्वेत प्रकाश वास्तव में कैसा होता है? एक रंगी, द्विरंगी, बहुरंगी, बिरंगी। तो श्वेत प्रकाश क्या होता है? 7 रंगों का मिश्रण से होता है, इसलिए क्या बोलेंगे? बहुरंगी। प्रिज्म में से गुजरते समय प्रकाश किस कारण टूटते हैं? परिवर्तन में, अपवर्तन में, विवर्तन में, ध्रुवण में। तो प्रिज्म से जब गुजरते हैं तो प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, किसके कारण? तो अपवर्तन के कारण। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है, सबसे अधिक होती है, समान होती है, शून्य होती है। तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है। नीले रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। वायुमंडल में परिकर्णन सबसे अधिक किस रंग का होता है? लाल। वायुमंडल में परिकर्णन सबसे अधिक किस रंग का होता है? लाल, हरा, नीला, पीला। तो परिकर्णन सबसे अधिक किसका होता है? नीला होता है, जिसके कारण क्या होता है? आकाश हमें नीला दिखाई देता है। बादल सफेद क्यों देखते हैं? परिकर्णन के कारण, परिवर्तन के कारण, अवशोषण के कारण, अपवर्तन के कारण। तो किसके कारण सफेद दिखते हैं? परिकर्णन के कारण। सूर्य दोपहर में सफेद क्यों दिखता है? कम परिकर्णन, अधिक परिकर्णन, अपवर्तन, परिवर्तन। तो दोपहर के समय क्या होता है? कम परिकर्णन होता है। धुंध में लाल संकेत का प्रयोग क्यों किया जाता है? अधिक ऊर्जा, कम तरंगदैर्ध्य, कम परिकर्णन, अधिक अपवर्तन। तो किसके कारण उपयोग किया जाता है? कम परिकर्णन के कारण। रेटिना में रंग पहचानने वाली कोशिकाएं कहलाती क्या? रोड्स, कोन्स, नार्व, पेशियां। तो क्या कहलाती है? नार्व। रोड कोशिकाएं किसके लिए उत्तरदायी है? रंग, तेज रोशनी, मंद रोशनी, आकार। तो रोड कोशिकाएं किसके लिए उत्तरदायी है? तो आकार के लिए। मानव नेत्र का आर्पचर कहलाता है पुतली, आइरिस, लेंस, रेटिना। तो आर्पचर क्या कहलाती है? रेटिना। नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है रेटिना से, पुतली से, आइरिस से, ऑप्टिकल नार्वे से। तो नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है कहाँ से? रेटिना से। आइरिस का मुख्य कार्य क्या है? फोकस बदलना, रंग पहचानना, प्रकाश नियंत्रण, संकेत भेजना। तो आइरिस का मुख्य कार्य क्या है? रंग पहचानना। प्रिज्म में श्वेत प्रकाश का विभाजन को क्या कहते हैं? परिकर्णन, वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन, प्रवर्तन। तो क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण। अगर सूर्य प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो एक प्रिज्म लेंगे, उससे क्या सूर्य को प्रकाश को अपवर्तन करवाएंगे और सफेद पर्दे पर 7 रंग में विभक्त हो जाएंगे। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य लाल क्यों दिखता है? परिवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, परिकर्णन के कारण, विवर्तन के कारण। तो किसके कारण दिखता है? परिकर्णन के कारण, सॉरी, अपवर्तन के कारण। आकाश का नीला रंग किस कारण से है? लाल रंग का अवशोषण, नीले रंग का परिकर्णन, पीले रंग का अपवर्तन, हरे रंग का अपवर्तन। आकाश नीला रंग किसके कारण है? नीले रंग के परिकर्णन के कारण।
मानव नेत्र में प्राकृतिक लेंस बना होता है कांच का, मांसपेशियों का, पारदर्शी ऊतक का, हड्डी का। तो किसका बना होता है? मांसपेशियों का। ऑप्टिकल नार्वे जुड़ी होती है कॉर्निया से, लेंस से, रेटिना से, पुतली से। तो ऑप्टिकल नार्वे किससे जुड़ी होती है? लेंस से। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे, रेटिना पर, लेंस पर। तो दूरदृष्टि में रेटिना के पीछे बनता है, निकट दृष्टि दोष में रेटिना के आगे। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे, रेटिना पर, रेटिना के आगे, पुतली पर। तो निकट दृष्टि दोष में कहाँ बनता है? रेटिना के आगे। और दूर दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे। मानव नेत्र में दृष्टि अवधि लगभग होता है 1/10 सेकंड, 1/12 सेकंड, 1/16 सेकंड, 1/20 सेकंड। तो अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो आपको नेत्र में 1/16 सेकंड तक दिखेगा ही दिखेगा। इंद्रधनुष हमेशा दिखाई देता है सूर्य की दिशा में, सूर्य के विपरीत दिशा में, ऊपर नीचे। तो इंद्रधनुष जब भी वो दिखता है तो किधर दिखता है? सूर्य के विपरीत दिशा में। सबसे अधिक ऊर्जा वाला रंग है लाल, पीला, नीला, बैगनी। सबसे अधिक ऊर्जा वाला रंग कौन सा है? लाल। मानव नेत्र में प्रकाश का अपवर्तन कहाँ होता है? रेटिना पर, लेंस, ऑप्टिकल नार्वे, पुतली। तो कहाँ होता है? लेंस में। रंगीन टीवी में उपयुक्त रंग क्या है? RGB। इसका आंसर कौन सा होगा? RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। कौन कोशिकाएं सक्रिय होते हैं अंधेरे में, मंद प्रकाश में, तेज प्रकाश में, नाद में? कौन सी कोशिकाएं कब सक्रिय होते हैं? जब प्रकाश तेज रहेंगे तब। लाल रंग का परिकर्णन सबसे कम क्यों होता है? क्योंकि अधिक ऊर्जा, अधिक वेग, अधिक तरंगदैर्ध्य, कम आवृत्ति। लाल रंग का परिकर्णन सबसे कम क्यों होता है? क्योंकि उसके पास क्या? अधिक तरंगदैर्ध्य है। मानव नेत्र की शक्ति का क्या मात्रा क्या है? मानव नेत्र की शक्ति का मीटर, डायोप्टर, जूल, वाट। तो मानव नेत्र शक्ति का मात्रा क्या है? डायोप्टर। और कुछ नीचे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया हूँ। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होते हैं? उत्तल लेंस। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। निकट बिंदु क्या है? 25 सेंटीमीटर। दूर बिंदु क्या है? अनंत। पुतली का कार्य क्या है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। आइरिस का काम क्या है? आंख का रंग निर्भर करता है और पुतली का आकार बदलता है। अगर ज्यादा प्रकाश हो तो आइरिस फैलता है। रेटिना की कोशिकाएं रोड है जो मंद प्रकाश में काम करता है। कोन है जो क्या है? रंग को पहचानता है। मायोपिया, दूर की वस्तु क्या नहीं देखता? मायोपिया रहेगा तो क्या? दूर की वस्तु नहीं दिखेगा, निकट की वस्तु दिखेगा, जिसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। इसका उपचार अवतल लेंस कहते हैं। हाइपोट्राइपोरिया, पास की वस्तु दिखेगा, जिसका उपचार क्या है? उत्तल लेंस। ये जो मायोपिया जो उम्र में जो बूढ़ा बुढ़ी को होते हैं वो दिफोक्सी लेंस से ठीक होते हैं। आकाश नीला दिखाई देता है परिकर्णन के कारण। लाल भी दिखता है परिकर्णन के कारण। सबसे अधिक विचलन किसका होता है? बैगनी का। सबसे कम विचलन लाल का। इंद्रधनुष बनता है अपवर्तन, अपूर्ण आंतरिक सीधा समझो, अपवर्तन परिवर्तन सब इसी में होता है। इंद्रधनुष बनता है अपवर्तन के कारण भी, परिवर्तन के कारण भी, और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी होते हैं। यहाँ पे परिवर्तन कर लेना। लाल संकेत में धुंध में क्यों है? कम परिकर्णन के कारण। बादल सफेद क्यों होता है? सभी रंगों का परिकर्णन होता है। श्वेत प्रकाश क्या? बहुरंगी है। टीवी में RGB